नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 162 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रश्न लिए हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से बंद का संबंध खुला के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ऊपर जाना का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा। बंद से खुला किस प्रकार से लिखा हुआ है, बंद से खुला आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ऊपर जाना से आपका कौन सा शब्द बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बंद का जो विलोम शब्द होता है वो आपका खुला हुआ होता है, उसी प्रकार से ऊपर जाना का जो विलोम शब्द होता है वो आपका नीचे आना हो जाएगा। नीचे आना आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका नीचे आना भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 5 का संबंध -10 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है -8 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 5 से -10 किस प्रकार से लिख रहा है। 5 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा -10 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे -8 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा पहले हमें 5 से -10 लाना है। अगर हम लोग 5 गुना करेंगे -2 तो ये आपका हो जाएगा -10। उसी प्रकार से यहाँ पर -8 दिया गया है। देखिएगा -8 गुना करेंगे हम लोग -2 तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जो है ये आपका प्लस होता है, यानी कि 8 गुना 2 जो है ये आपका 16 हो जाएगा। 16 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 16 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इस लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 36 है, 64 है और 56 है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये आपका
5, 7 और 6 से 36 किस प्रकार से लिख रहा है, 9, 11 और 8 से 56 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 10 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा और 17 से हमारा 64 किस प्रकार से बनेगा। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 5, 7 और 6 से हम लोग 36 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर तीनों संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ ले, यानी कि 5 + 7 करेंगे तो 12 और 12 + 6 आपका 18 होता है। 18 × 2 करने पर आपका 36 होता है। देखिए 36 आपका यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से आगे करेंगे, 9 + 11 करेंगे तो 20 और 20 + 8 जो है ये आपका 28 होता है। 28 × 2 जो है ये आपका 56 होता है। देखिए 56 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा, पहला संख्या आपका 10 है, दूसरा संख्या क्वेश्चन मार्क है और तीसरा संख्या आपका 17 है। पहले जो आपका ये दोनों संख्या दिया गया है, पहले ये दोनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ेंगे। 10 + 17 आपका 27 होता है। देखिएगा यहाँ पर आपका 64 दिया गया है। सभी में 2 से गुना भी किए थे, यानी कि 64 का आधा जो है वो आपका 32 होता है। तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर आपका 32 आना चाहिए। 27 + 5 अगर हम लोग करते हैं तो ये आपका 32 हो जाएगा। और देखिएगा, तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ने के बाद 2 से भी गुना किए थे, यानी कि जब हम लोग 32 × 2 करेंगे तो ये आपका 64 हो जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे 5 भरा जाएगा। देखिएगा, 10 + 5 आपका 15 होता है और 15 + 17 जो है ये आपके 32 होता है और 32 × 2 आपका 64 होता है। 64 आपका यहाँ पर दिया गया है। 5 जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। दिल्ली, श्रीलंका और एशिया का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेन आरेख, वेन डायग्राम से भी रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दिल्ली, श्रीलंका और एशिया का आपका किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एशिया के अंदर ही आपका श्रीलंका और दिल्ली दोनों होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग एशिया के लिए एक गोला बना लेंगे और एशिया के अंदर ही आपका श्रीलंका देश भी आता है और एशिया के अंदर ही आपका दिल्ली भी आता है। यानी कि इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, यदि 19 H 13 = 3, 25 H 3 = 11, 36 H 10 = 13 तो 7 H 3 = क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 19 और 13 से 3 किस प्रकार से लिख रहा है, 25 और 3 से 11 किस प्रकार से लिख रहा है, 36 और 10 से 13 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 7 और 3 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, हज का दे दे, स्टार का दे दे, डॉलर का दे दे, गुना का दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग 19 और 13 से 3 किस प्रकार से ला सकते हैं। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा।
19 और 13 से हम लोग 3 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में घटा ले यानी कि 19 माइनस करेंगे 13 तो ये आपका हो जाएगा 6 और 6 में 2 से भाग करने पर आपका 3 होता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, दोनों संख्याओं को आपस में घटाएंगे। देखिएगा 25 घटाओ करेंगे 3 तो ये आपका हो जाएगा 22। जब 22 में हम लोग 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 11 बनता है। 11 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे करके देखेंगे 36 और 10 है। देखिएगा 36 माइनस करेंगे 10 तो ये आपका हो जाएगा 26 और 26 में जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13। 13 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहले दोनों संख्याओं को आपस में घटा लेंगे और घटाने के बाद 2 से भाग कर देंगे। देखिएगा 7 घटाओ 3 जो है ये आपका 4 होता है और जब हम लोग 4 में 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। 2 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 2 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपका टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे त्रिभुज को काउंटिंग कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सभी में आपका कुछ इस प्रकार का जो है वो आकृति दिया गया है। इस प्रकार के आकृति में आपका 3 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। देखिए एक तो आपका ए हो जाएगा, दूसरा आपका ए हो जाएगा और तीसरा जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। यानी कि ऐसे आकृति में आपका टोटल 3 त्रिभुज बनता है। ध्यान से देखिएगा तो ऐसा आकृति आपका यहाँ पर एक है तो 3 आपके इसमें हो जाएंगे। ऐसा ही आपका यहाँ पर है तो 3 आपके इसमें भी हो जाएंगे। इसी प्रकार का आपका एक यहाँ पर भी है तो 3 त्रिभुज आपका इसमें भी बनेगा और इसी प्रकार का यहाँ पर भी आपका एक है तो 3 भी आपका इसमें भी बनेगा। यहाँ भी देखिएगा तो आपका कुछ इसी प्रकार का आकृति है यानी कि 3 त्रिभुज आपके इसमें भी हो जाएंगे और यहाँ पर भी देखिएगा तो आपका कुछ इसी प्रकार का त्रिभुज है, बस इसे घुमा दिया गया है यानी कि 3 जो है आपका इसमें भी आकृति बनेगा। सभी को आपस में जोड़िएगा। 3 + 3 आपका 6 हो जाएगा। 6 + 3 आपका 9 होता है। 9 + 3 आपका 12, 12 + 3 15 और 15 + 3 आपका 18 बनता है। यानी कि इस वाले आकृति में आपका टोटल 18 ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। 18 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग सिंगल भी त्रिभुज को काउंटिंग कीजिएगा तो आपका 18 ही बनेगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। इस बार आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिया गया है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, पहले चारों आकृति को और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति ए में तो आपका 3 हिस्स में से जो है एक हिस्स आपका रंगा हुआ दिया गया है। देखिएगा एक हिस्स जो है वो आपका रंगा हुआ दिया गया है, एक भाग आपका रंगा हुआ है। आकृति बी में देखिएगा तो यहाँ पर आपका 4 भाग दिया गया है और 4 भाग में केवल एक भाग रंगा हुआ है। आकृति सी में भी देखिएगा तो आपका 4 भाग का दिया गया है आकृति और इसमें भी आपका एक भाग रंगा हुआ है। आकृति डी में देखिएगा तो इसमें भी आपका 4 भाग दिया गया है और इस 4 भाग में आपका एक ही भाग रंगा हुआ है। जबकि आप लोग आकृति ए में देखिएगा तो
आपका केवल 3 भाग दिया गया है और 3 भाग में आपका 1 भाग रंगा हुआ है, जबकि आपका सभी आकृति में 4 भाग दिया गया है और 4 भाग में 1 भाग रंगा हुआ है, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका आकृति ए बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। वर्ग, अष्टभुज, पंचभुज, त्रिभुज और षष्ठभुज का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा इसमें सबसे पहले जो है वो आपका त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। त्रिभुज के बाद देखिएगा तो आपका वर्ग हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। वर्ग के बाद आपका जो है वो पंचभुज हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। पंचभुज के बाद जो है वो आपका षष्ठभुज हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और षष्ठभुज के बाद ही आपका अष्टभुज हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 1 3 5 2 दिया गया है? देखिएगा 4 1 3 5 2 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर सभी प्रश्न को जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा पहले आपका 263 दिया गया है। 263 के आगे आपका 277 दिया गया है। 277 के आगे आपका 290 दिया गया है। 290 के आगे आपका 302 दिया गया है। 302 के आगे आपका 313 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अंतर को देखिएगा। ये आपका 263 से 277 किस प्रकार से लिख रहा है। अगर हम लोग 263 प्लस करेंगे 14 तो ये आपका 277 हो जाएगा। आगे देखिएगा 277 से आपका 290 है। 277 प्लस 13 जो है ये आपका 290 होता है। आगे देखिएगा 290 से आपका 302 है। 290 प्लस 12 जो है ये आपका 302 होता है। आगे देखिएगा 302 से आपका 313 है। 302 प्लस 11 जो है ये आपका 313 बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा अंतर को, प्लस 14 का है, प्लस 13 का है, प्लस 12 का है, प्लस 11 का है, यानी कि एक के कमाकर जोड़ दिया गया है। तो अगला अंतर जो है वो आपका 10 माइनस 1 करेंगे, 11 माइनस 1 करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका प्लस 10 का हो जाएगा। 313 प्लस 10 आपका कितना होता है? 323 होता है। 323 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 323 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अक्षर श्रृंखला से भी रिलेटेड प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी बच्चे पहले वीडियो को रोक लीजिए और सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे
जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को, तो पहले आपका एच है, एच के आगे देखिए आपका के दिया गया है, के आगे आपका एन है, एन के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका टी है, टी के आगे आपका डब्लू है और डब्लू के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो एच से आपका के है, एच जो है ये आपके 8वें पर होता है, के आपका 11वें नंबर पर होता है, यहाँ पर आपका +3 है। उसी प्रकार से आगे देखिए के से आपका एन है, के आपका 11वें नंबर पर होता है ABCD में, और एन जो है ये आपका ABCD में 14वें नंबर पर होता है। यहाँ पर भी आपका +3 है, आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, देखिएगा +3 यानी कि आगे भी हम लोग +3 करेंगे। एन जो है ये आपके 14वें पर होता है, 14 + 3 आपका 17, और 17वें पर आपका कौन सा अक्षर होता है, 17वें पर आपका क्यू होता है। आगे देखिएगा क्यू से आपका टी है, क्यू जो है ये आपका 17वें पर होता है, टी आपका 20वें नंबर पर होता है। यहाँ पर भी आपका +3 कर दिया गया है। आगे देखिएगा टी से आपका डब्लू है, टी आपका 20वें नंबर पर होता है, डब्लू आपका 23वें नंबर पर होता है। यहाँ पर भी आपका +3 है, देखिएगा फिर से +3 तो आगे भी हम लोग फिर से +3 करेंगे। डब्लू आपका 23वें पर होता है, 23 + 3 आपका 26, और 26वें नंबर पर ABCD में आपका जेड होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका टी और जेड दिया गया है, टी और टी नहीं, देखिएगा क्यू है यहाँ पर, क्यू और जेड आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिएगा क्यू और जेड आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका क्यू और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका जेड भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है, और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब भी आपको इस प्रकार के कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस कथन को वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कर रहा है, कुछ बिल्लियाँ बिलैठे होती है, कुछ बिल्लियाँ क्या होती है, बिलैठे होती है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, देखिए सबसे पहले आपका बिल्लियाँ है, तो हम लोग बिल्लियाँ लिख लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बिल्लियाँ हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग बिल्लियाँ लिख लीजिएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्लियाँ हो जाएगा। और कुछ बिल्लियाँ क्या होती है, बिलैठे होती है, यानी कि ये जो है ये आपका बिलैठे हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग बिलैठे लिख लीजिएगा, ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है, सभी कुत्ते बिलैठे होते हैं। सभी कुत्ते क्या होते हैं, बिलैठे होते हैं, यानी कि बिलैठे के अंदर जो है वो आपका कुत्ता हो जाएगा। ये जो है ये आपका कुत्ता हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग कुत्ता भी लिख लीजिएगा, ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कह रहा है, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते होती है, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते होती है। देखिएगा बिल्लियाँ आपका अलग है और कुत्ते आपका अलग है, यानी कि ये आपका निष्कर्ष गलत बनता है। कुछ बिल्लियाँ जो है वो कुत्ते नहीं होती है, ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत हो जाएगा। कुछ बिल्लियाँ जो है वो कुत्ते होती है, ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ होती है, कुछ कुत्ते क्या है, बिल्लियाँ होती है, ये भी निष्कर्ष आपका अलग हो जाएगा। बिल्लियाँ आपका अलग है और कुत्ते आपका अलग है, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ नहीं हो सकती है। ये दोनों निष्कर्ष आपका गलत बनता है। दोनों निष्कर्ष को ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, तो ना निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दोनों निष्कर्ष को गलत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है गलत हो जाएगा। ये दोनों निष्कर्ष आपके गलत दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है।
प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से FOM का संबंध CLJ के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा FOM का संबंध CLJ के साथ किस प्रकार से है। इसी प्रकार के आप लोग संबंधित ऑप्शन को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो पहले आपका FOM दिया गया है और इससे आपका क्या लिखा हुआ है CLJ दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो F से आपका C है -3 है, O से आपका L है -3 है, M से आपका J है -3 है, यानी कि तीनों अक्षर में -3 कर दिया गया है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा सिंगल अक्षर को देखेंगे तो R से आपका P है। R जो है ये आपका 18वें नंबर पर होता है, 18 - 3 आपका 15 होता है और 15वें पर आपका O होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा आपका P दिया गया है, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत दिया गया है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो देखिएगा R से आपका O है, यहाँ पर आपका -3 दिया गया है। आगे देखिएगा A से आपका X कर दिया गया है, ये जो है ये आपके पहले नंबर पर होता है। और आप लोग याद रखिएगा ABCD में आपका टोटल 26 अक्षर होता है, 26 के बाद आपका फिर से जो है ABCD आ जाता है। अगर आप लोग X को देखिएगा तो X जो है ये आपके 24वें पर होता है, यानी कि यहाँ पर आपका -3 कर दिया गया है। आगे देखिएगा X से आपका U है, X आपके 24वें पर होता है और U आपका 21वें पर, यहाँ पर फिर से आपका -3 है। देखिएगा -3 उसी प्रकार से यहाँ पर आपका -3 दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे जो है आपका RAX भरा जाएगा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका OXU भरा जाएगा। क्लियर है। इस वाले क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों कि बाएं वाले आकृति जो है वो आपके दाएं में चले जाती हैं और दाएं वाले आकृति जो है वो आपके बाएं में चले आती हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर जो ऊपर वाला आकृति है वो आपका उलट कर नीचे आ जाएगा और नीचे वाला जो आकृति है वो आपका उलटकर ऊपर चला आएगा। यानी कि इस वाले जब प्रश्न आकृति को हम लोग इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका खंड दिया गया है ये आपका इसी प्रकार से रहेगा और ये जो गोला आपका यहाँ पर दिया गया है ये आपके उलटने के बाद देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिएगा ये जो लाइन आपका इस प्रकार से दिया गया है ये आपका उलटने के बाद अब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और ये जो गोला आपका यहाँ पर दिया गया है ये आपका उलटने के बाद दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। और रंगा हुआ भाग देखिएगा आपका यहाँ पर है तो अब रंगा हुआ भाग जो है ये आपका ए वाला हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति देखिएगा आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण छवि आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा।
ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा, ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 343 को, तो ये जो है ये आपका 7 के पावर 3 होता है। 2401 को देखिएगा तो ये आपका 7 का पावर 4 होता है। आगे देखिएगा 149, ये आपका किसी का भी स्क्वायर क्यों नहीं होता है। और ऑप्शन डी में देखिएगा 49 है, ये आपका 7 का स्क्वायर होता है। यानी कि ये तीनों संख्या जो है ये आपके 7 से विभाजित होती हैं, जबकि 149 आपका 7 से विभाजित नहीं होता है। तो सबसे अलग ऑप्शन आपका सी बनता है। जो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है, एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर गई, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलाने पड़ेगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपके पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न पहले आपको कह रहा है, एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर गई। दक्षिण आपका कौन सा दिशा है, दक्षिण जो है वो आपका नीचे वाला दिशा है। यानी कि नीता जो है पहले 10 किलोमीटर नीचे की ओर जाती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा आप लोग, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली। जब यहाँ से वह दाएं की ओर मुड़ेगी तो उसका दिशा जो है वो पश्चिम की ओर हो जाएगा। यानी कि पश्चिम की ओर वह 5 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। यानी कि जब यहाँ से वह दाएं की ओर मुड़ेगी तो उसका दिशा जो है उत्तर की ओर हो जाएगा। यानी कि ऊपर की ओर वह 10 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। जब यहाँ से वह बाएं की ओर मुड़ेगी तो उसका दिशा जो है फिर से पश्चिम की ओर हो जाएगा। पश्चिम की ओर वह 10 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा। देखिएगा उसका घर यहाँ पर है और सीधा पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। देखिएगा ये वाला जो है ये आपका 10 किलोमीटर दिया गया है और नीचे देखिएगा आपका 5 किलोमीटर दिया गया है। यानी कि 10 प्लस करेंगे 5 तो 10 प्लस 5 आपका 15 किलोमीटर होता है। 15 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। नीता को सीधे अपने घर पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर साइकिल चलाना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। ये प्रश्न जो है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।